जबे जात मन से, जबे जात मन से सुबह हो या जय हो राम जय राम जय राम दिया
बोले सियावर रामचंद्र की। देखिए अब अवधपुरी में भगवान आने वाले हैं। तीनों माताएं गर्भ धारण करती हैं। दशरथ जी जानते हैं कि अब मेरे प्रभु आने वाले हैं। परिणाम दशरथ जी ने पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजवाया। पूरी अवधपुरी सजाई गई दुल्हन की तरह। और भगवान के प्रागट्य का समय निकट आ रहा है। देखिए भगवान का प्रागट्य होने वाला है। महीना है चैत्र मास का, शुक्ल पक्ष है, 9वीं तिथि है और अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम जी आने वाले हैं। हर साल हम भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं ना। चैत्र मास की 9वीं तिथि जो शुक्ल पक्ष में आती है, कभी कभी अभिजीत मुहूर्त मिलता है, कभी नहीं मिलता। परंतु जब भगवान का प्राकट्य हुआ था तब भगवान के जन्म के समय मुहूर्त था अभिजीत 9वीं तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष। गोस्वामी जी कहते हैं कि 9वीं तिथि मधुमास पूजिता, 9वीं तिथि मधुमास पूजिता, 9वीं तिथि मधुमास पूजिता, 9वीं तिथि मधुमास पूजिता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। भगवान का प्रागट्य हो रहा है। दिन के 12 बजे हैं। भगवान माता कौशल्या के शयन कक्ष में। अब देखिए हम कहते हैं कई बार, हम बार बार कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ, जन्म हुआ, जन्म हुआ। परंतु शास्त्र कहता है भगवान किसी के गर्भ में रहने के लिए बात नहीं है। भगवान किसी के गर्भ में निवास करते नहीं हैं। भगवान की लीला थी माँ कौशल्या के घर आना था। अब देखिए भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्याम रामचंद्र की। ग्रंथ कहता है भगवान का जब प्राकट्य हुआ ना जी, तो भगवान 20 फुट के थे। कितने? 20 फुट ऊंचे, चतुर्भुजी रूप धारण किए हुए, दिव्य पीतांबर पहने हुए। एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पद्म है और 5 दिव्य पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं। 12 बजे में दिन के माता कौशल्या का कक्ष बंद है दोनों तरफ से। उस कक्ष में माँ के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ। कहते हैं माँ, माँ मैं आ गया। माँ जानती है कि भगवान आने वाले हैं, परंतु जैसे ही देखा माँ कौशल्या ने
सोच रही है कि भगवान आने वाले थे, बेटा बनकर यहाँ भगवान स्वयं आ गए। माँ ने एक बार में स्वीकार नहीं किया। माँ ने कहा प्रभु आप, हाथ जोड़कर भगवान से कहती है प्रभु आप। भगवान कहते हैं माँ मैं तुम्हारा बेटा बनकर आ गया। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा, देखो मैं तुम्हारा बेटा बनकर आ गया। माँ ने कहा प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बेटे नहीं पिताजी बन के आए हैं। आप तो बेटे बनकर आने वाले थे प्रभु, आप पिता बनकर आए हैं। भगवान ने कहा माँ हम तो जहाँ जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। माँ ने कहा प्रभु मैं स्वीकार नहीं करूंगी, मैं तो आपको अपने बेटे के रूप में मैंने मांगा था। मैं मातृत्व भाव से आपको भजना चाहती हूँ, मैं भी भजन करना चाहती हूँ, परंतु मेरे भजन का मातृत्व भाव होगा।